अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ब्रेकफ़ास्ट के हवाले से बिल्कुल स्पेशल सी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। एक ही तरह का रूटीन में हम लोग जो है नाश्ता खा के तंग आ जाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि अभी इसमें कुछ यूनिक हो, तो मैंने आपके साथ यूनिक आइडिया ही शेयर करने की कोशिश की है। तो आप लोग जो है वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप या मिस क मत कीजिएगा। ख़ास तौर पे उन मॉम्स के लिए जो है ये एक बहुत ही आइडियल रेसिपी है, जो ये चाहती हैं कि हम अपने बच्चों को जो है वो लंच बॉक्स आइडियाज़ के तौर पे यूनिक सी रेसिपीज़ दें। जो कि झटपट आसानी से बन जाने वाली हों, टाइम टेकिंग ना हो, लेकिन इसमें थोड़ा-सा ट्विस्ट है। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, लेकिन ये बिल्कुल भी नॉर्मल फ्रेंच टोस्ट नहीं है। तो इसमें एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट है जिसकी वजह से बच्चे इसको खा के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएँगे, तो आप लोगों ने रेसिपी एंड तक देखनी है। यहाँ पे मैंने 1 अदद एग लिया है और इस 1 एग की मदद से मैंने जो है 4 स्लाइसेस आराम से रेडी कर लिए थे। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध डाल दिया है। चुटकी भर मैंने इसमें दालचीनी का पाउडर डाला है, इससे जो है इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून कोको पाउडर डाला है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून जो है आइसिंग शुगर डाल दी थी, आप लोग चाहें तो दानेदार चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने जो है विस्कर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। अब हमने इसको बनाना किस तरह से है कि मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया था, इसको अच्छे तरीके से इसमें डिप कर लिया है। दोनों तरफ से हमने इसको अच्छे तरीके से डिप करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे सैंडविच जो है वो टोस्ट बना रही हूँ, एक के ऊपर एक रख के मैंने स्लाइस इस तरीके से बनाया है। इस तरह से दूसरे स्लाइस को भी हमने दोनों साइडों से अच्छे तरीके से डिप कर लेना है। अब ये स्लाइस मैंने इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया था। दूसरी तरफ पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के स्लो फ्लेम पर रख दिया था और स्लो फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है, ताकि इसमें से एग की स्मेल ना आए, कच्चा ना रह जाए, अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इसी तरह से मैंने 2 स्लाइस और रेडी कर लिए थे। तो स्लो फ्लेम पर हमने इसको रख देना है पकने के लिए। देखने में भी एक ये डिफरेंट सी लुक लगती है और खाने में भी इनका यूनिक सा टेस्ट होता है, मज़ेदार सा होता है कोको पाउडर की वज़ह से और दालचीनी के पाउडर की वज़ह से बिल्कुल ही इसका टोटली जो है वो टेस्ट डिफरेंट होता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा दूध लिया था, बेसिकली मैं इसको चॉकलेट सॉस बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो चॉकलेट स्प्रेड भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, जो कि आप लोग घर में यूज़ करते हैं या इस तरीके से भी बना लें, ईज़िली बन जाती है। दूध लिया था, चीनी ली थी, कोको पाउडर लिया था, इसको पका लिया था थोड़ी देर, तो ये देखिए चॉकलेट स्प्रेड जो है यहाँ पे रेडी हो गया था, इसको मैंने ऊपर से जो है डाल देना है। बच्चे ज़रा और ज़्यादा शौक से खा लेते हैं अगर आप इस तरह बना के इसके ऊपर डाल देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से आप लोगों के साथ मज़े-मज़े की यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूँगी। जो-जो रेसिपी अगर आप लोग मेरी ट्राई करते हैं तो मुझे फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।